हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड आई नो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो है नोटिफिकेशन आ गई है। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ ये वीडियो अपलोड करने में। उसके लिए रियली सॉरी। रीज़न क्या है मैं एंड में बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप जो है घर से दे सकते हो या आप जो है नियर बाय प्लेसेस से भी दे सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हुआ। यानी कि किसी अपने फ्रेंड के घर जाके दे सकते हो, रिलेटिव के घर जाके दे सकते हो, इवन साइबर कैफ़े में भी आप जाके जो है दे सकते हो। अब उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा हुआ है ये जो एग्ज़ाम है वो रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड के थ्रू होगा। यानी कि आप जो भी कर रहे हो उन्हें सब वहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है, लाइव एग्ज़ाम यानी कि वो आपकी एक एक एक्टिविटी वहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद सबसे खुशी की बात ये है वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि वाइवा जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो आपका जो है वाइवा यानी कि आपको जो डर था ना कि रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाएंगे, ऑडियो क्लिप्स दिखाएंगे, वो अब नहीं होने वाला है। तो उसके जगह क्या होगा, उसके जगह प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपसे जो है ग्रामर क्वेश्चन पूछेंगे बट नो रिकॉर्डेड वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स। ओके, एंड मार्क्स सेम ही है। ठीक है, वाइवा जो आपका 30 मार्क्स का था, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका 30 मार्क्स का ही रहेगा। उसके बाद जो है आपका जो करंट अफेयर्स है वो 20 मार्क्स का ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ मार्क्स में चेंजेस नहीं आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि गाइज आपको जो है ना आपका मोबाइल पे आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है बहुत से बच्चों के लिए। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले देखो उन्होंने कहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओनली विंडोज़ होगा। ठीक है, 7, 8, 10 जो भी है आपके पास। उसके बाद जो है या 8.1। उसके बाद उन्होंने रैम का बोला है कि रैम एटलीस्ट 2 GB होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेसर मिनिमम 2 कोर्स होना ही चाहिए। उसके बाद उन्होंने स्क्रीन की जो साइज़ भी दी हुई है, स्क्रीन की रिजोल्यूशन जो है 1024x760 होनी चाहिए। आप 768 सॉरी, आप जो है अपनी स्क्रीन रिजोल्यूशन जब आप ओपन करोगे तो आप जो है कंट्रोल पैनल में चेक कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने गाइस बोला है कि आप जो ये एग्ज़ाम जो है इट इज़ सजेस्टेड कि आप क्रोम से दो। आपको जो है लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए क्रोम का। एंड सही में आपको क्रोम से ही देना चाहिए गाइस क्योंकि कोई और ब्राउज़र यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि माइक्रोफोन होना चाहिए। अब लैपटॉप में जो है माइक्रोफोन इनबिल्ड होता है। उसके बाद जो आप चेक भी कर सकते हो माइक्रोफोन कैसे होगा, मैं एक लिंक दे दूंगी आगे चल के। उसके बाद जो है वेब कैमरा। अब देखो गाइज लैपटॉप में वेब कैमरा इनबिल्ड होती है। अगर पीसी है तो आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीसीज में वेब कैमरा नहीं होती है। एंड वेब कैमरा और माइक्रोफोन होनी ही चाहिए, स्पेशली वेब कैमरा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ग्राफिक्स का भी उन्होंने जो है कहा है कि मिनिमम 64 MB के ग्राफिक्स होने चाहिए। एंड उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, वो है कि आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम होना चाहिए। डाउनलोड का जो है 512 Mbps और अपलोड का जो है साइज़ होना चाहिए एटलीस्ट 512 Mbps, दोनों के लिए सेम है। उसके बाद उन्होंने जो है रिकमेंड स्पीड भी बोली है कि कितना आपको जो है एटलीस्ट इंटरनेट का आपका स्पीड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 Mbps होना ही चाहिए। एंड गाइस इंटरनेट का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि हम जो है आपके एग्ज़ाम के पहले आपको जो है हम सॉफ्टवेयर्स आपके ईमेल पे भेज देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसमें एनीडेस्क। ठीक है, क्यों एनीडेस्क? क्योंकि जैसे ही आपका जो है ना एग्ज़ाम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपको जो है ना वो एनीडेस्क के थ्रू आपके पीसी को वो एक्सेस करेंगे एंड चेंजेस कर देंगे सो दैट आप आराम से एग्ज़ाम दे सको। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप जब एग्ज़ाम दोगे ना तो आपको प्लीज़ अपने सारे एंटीवायरस जो भी है, क्विक हिल, जो भी आप जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो पीसी या लैपटॉप में, वो आप जो है आपको अनइंस्टॉल करना होगा थोड़ी देर के लिए। क्योंकि गाइज वो क्या है उनके सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर देता है। ऐसी नोटिफिकेशन आती है कि ये सॉफ्टवेयर में जो है वायरस है एंड ऑल दैट, कि आप ये सॉफ्टवेयर को यूज़ मत कीजिए जिसके कारण आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो थोड़ी देर के लिए एंटीवायरस को डिलीट मार देना। उसके बाद जो है आपको जो है आपके गूगल क्रोम में जाके अपना माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा का ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। ओके, वो सेटिंग्स में हो जाता है। और उसके बाद आपको जो है ना एड ब्लॉकर उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जो है उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि एग्ज़ाम जो है आप फ़ोन से नहीं दे सकते हो। यहाँ पे गाइस उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मेक श्योर कि आपका जो है पावर सप्लाई नहीं जाए। क्योंकि गाइस एक बार पावर सप्लाई गया तो बहुत प्रॉब्लम आती है। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए एग्ज़ाम रुक ही जाता है क्योंकि वो नेट की स्पीड पकड़े। उसके बाद लॉगिन हो, ठीक है, लॉगिन होता नहीं है। देन गूगल क्रोम में जो है हमें हिस्ट्री भी क्लियर करनी पड़ती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे सिस्टर ने भी लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था
तो उसका जो है ना पेपर आधे घंटे में ही बंद हो गया था। तो ऐसे करके हमारे 15 to 20 मिनट्स गए थे। तो इसके लिए गाइज मेक श्योर करना कि आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आपको जो है आईडी एंड पासवर्ड आपके एग्ज़ाम के जो है 1 दिन पहले मिलेगा, ओके, लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड। एंड आपका एडमिट कार्ड आपको मिलने वाला है 10 दिन पहले, यानी कि आपका एग्ज़ाम कब है 21 नवंबर को, तो एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आपका आने वाला है फिर 11 नवंबर को, ओके। उसके बाद वहाँ पे ये भी मेंशन किया है जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप अपना फ़ोटो क्लिक करवाइए, ओके। एंड उसके बाद आपसे ये भी पूछेंगे आप अपना आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पास एंड अपना एडमिट कार्ड, आप उसको जो है ना एडमिट कार्ड का सिर्फ फर्स्ट पेज प्रिंट करा लेना, ब्लैक एंड वाइट कलर जो कराना है सिर्फ उनको शो कर देना। एंड एग्ज़ाम में वो कभी भी आपको बोल सकते हैं आप अपना आइडेंटिटी कार्ड एंड एडमिट कार्ड दिखाइए, ओके। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको जो है हम कॉपी केस मान सकते हैं अगर आपने जो है एग्ज़ाम में आपका जो है फोकस जो है कैमरा का चेंज हो रहा है, ओके। आपने अपनी वेबकैम बंद कर दी, आप जो है विंडोज़ मूव कर रहे हो, आपका जो है ना माइक्रोफोन म्यूट हो गया है एंड हमें जो है आपके विंडोज़ पे जो है किसी और का जो है किसी और की शक्ल नज़र आ रही है, ओके। एंड साउंड्स जो है मल्टीपल साउंड्स है, आपकी जो आंखों की मूवमेंट है, ओके। सो इन सब से जो है वो कैच करेंगे आपको एंड वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आएगी एंड विंडो में कि आप जो है यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है, आप जो है ये कर रहे हो, आपकी मूवमेंट हो रही है, ओके। एंड गाइज प्लीज़ मेक श्योर करना कि ऐसी नोटिफिकेशंस आपके विंडो में नहीं आए। मैं आपको आगे चल के और अच्छे से बताऊंगी क्या है ये पूरा सीन, क्योंकि गाइज क्या है वो कॉपी केस कंसीडर करेंगे। एंड आपको अभी मजाक लग रहा है ना, मेरे पास प्रूफ है एक जहाँ पे उन्होंने जो है बच्चों को शोकास नोटिस भेजा है, मैं दिखा सकती हूँ वो इमेज, मुझे जो है अपने ड्राइव में फाइंड आउट करना होगा। तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ नहीं करना। एंड वो आपको ये भी बोलेंगे कि आपके रूम में कोई है क्या, वो भी वो शो करने के लिए बोलते हैं गाइज। तो प्लीज़, एंड आपके बाजू में एक फ़ोन नहीं होना चाहिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है फ़ोन को साइड में फेंक देना। एंड एग्ज़ाम जो है वहाँ पे आपके बाजू में बुक्स भी नहीं होने चाहिए। तो ये सब वो चेक करते हैं, आपको लगेगा नहीं नहीं, बट वो फ़ैन के आवाज़ पे भी बोलते हैं कि आवाज़ हो रहा है, ट्रैफिक की आवाज़ पे भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि डॉग बाहर से बात कर रहा है तो उस पर कंट्रोल नहीं है आपका, बट तभी भी वो वहाँ पे पॉपअप होगा लाइव डॉक्टर कि आप जो है आपके जो है सराउंडिंग में जो है नॉइज़ आ रहा है। तो प्लीज़ इसको जो है ना आप मजाक में मत लेना। अभी बहुत से बच्चे आपको कहेंगे हाँ हमने कॉपी की एंड ऑल दैट, तो उनसे इन्फ्लुएंस मत होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉपी करना आसान है, इसमें कॉपी करना जो है ना बहुत ही इम्पॉसिबल केस है, ठीक है। तो आपको कॉपी नहीं करनी है, तो अभी से ये सवाल मुझसे मत पूछना कि कॉपी कैसे की जाए, नहीं होगी कॉपी गाइस। अब आप कहोगे क्यों, मैंने खुद देखा है ना मेरे सिस्टर ने कैसे पेपर दिया है, कैसे उसको जो है फ़ैन के आवाज़ में बोला है। एंड बहुत से बच्चों ने तो अपना जो है आपको पहले के वीडियोज़ में बता ही चुके हैं कि क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद गाइस उन्होंने कहा है कि आपको जो है एग्ज़ाम के लिए आइडिया मिले कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, सो दैट आप जो है ना सॉफ्टवेयर से थोड़ा जो है कंफर्टेबल हो जाओ। इसके लिए हम आपके एग्ज़ाम के पहले मोस्टली 1 वीक पहले जो है वो मॉक टेस्ट लेते हैं, तो आपको वो मॉक टेस्ट देना कंपलसरी होती है। गाइस प्लीज़ मॉक टेस्ट देना, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दी थी ना उनको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। एंड एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी इंस्टीट्यूट ने उनसे मॉक टेस्ट दी थी और बोला था 2 मतलब 2, तो आपको वो मॉक टेस्ट देनी है। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी इशू होगा हम जो है आपसे जो है बात करेंगे, आप हमें फ़ोन कर सकते हो। एंड बहुत से बच्चों ने तो उन्हें व्हाट्सएप भी किया था, उन्होंने व्हाट्सएप पे भी इशू सॉल्व किए थे। बट आप जो है मेक श्योर करना कि जो भी है रिक्वायरमेंट्स सब फॉलो करो, सो दैट गाइज आपको जो है उनको फ़ोन करने की भी नीड नहीं पड़े। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी कहा था कि फ़ोन जो है उन्होंने उठाने में कुछ टाइम लग गया, क्योंकि गाइज उनकी भी गलती नहीं है, एट ए टाइम इतने बच्चे हैं तो वो किस किस का इशू सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपको जो है मेक श्योर करना है कि आप अपनी तरफ से गलती ना करो एंड वो आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी बच्चों को रिप्लाई दिया था एंड फ़ोन भी उन्होंने बीच एग्ज़ाम में उठाई थी, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। एंड अभी जो है बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो गाइज आपके रिलेटिव फ्रेंड के घर चले जाना, आप कहीं से अरेंज कर सकते हो। आप साइबर कैफ़े में भी जा सकते हो, बट मेक श्योर करना वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस ना हो, ठीक है, क्योंकि नॉइस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय।
ऑल्सो गाइज रीज़न बताना भूल गई, तो रीज़न ये था कि मैं 3 बजे तक सोई हुई थी एंड मैसेजेस बहुत आए हैं। बट मेरे घर पे ऐसा है कि मेरे फ़ोन में मैसेजेस बजते रहते हैं और मुझे कोई बताता नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरी नींद नहीं ख़राब हो इसके वजह से। तो इसके वजह से उन्होंने मुझे बताया ही नहीं एंड मैं उठी हूँ एंड देखा अरे बाप रे इतने मैसेजेस आए, नोटिफिकेशन एंड फ़ोन भी आई थी। मेरे बहन ने सबको बोल दिया कि वो आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर देगी, उसके लिए रियली सॉरी गाइज। आई होप आप जो बुरा नहीं मानोगे। चलो बाय गाइस, टेक केयर। एंड हाँ, आपके जो भी डाउट्स है ना, आप जो है मुझे लिस्ट बना के लिख के दे दो, मैं आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो बाय, टेक केयर।